तृतीय श्रेणी कर्मियों को भी मिलेगा पेंशन के लिए दैनिक वेतनभोगी सेवा का लाभ। सरकार की अपील खारिज। हिमाचल में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले पेंशनर्स, सीएम सुक्खू ने दिया क्या भरोसा। कर्मचारियों के हित में उठाए कई कदम, सुक्खू सरकार का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें एक तृतीय कर्मचारी को पेंशन लाभ देने की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतनभोगी सेवा की गणना का लाभ अब केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सीमित नहीं है। अदालत ने एकल पीठ के उस निर्देश को बरकरार रखा जिसमें सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों पर विचार करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार स्थापित कानूनी सिद्धांतों से बंधी है और ये अपील तथ्यों और कानून के आधार पर पूरी तरह से निराधार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि नियमित सेवा की पेंशन की अवधि 10 साल से कम पड़ती है तो पिछले दैनिक वेतनभोगी कार्यकाल को जोड़कर कर्मचारी की पात्रता तय की जानी चाहिए। यहाँ जाने पूरा मामला। प्रतिवादी राजूराम वर्ष 1992 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त हुए थे। 1 जनवरी 2002 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया। 28 फरवरी 2011 को वे सेवानिवृत्त हो गए। उनकी नियमित सेवा केवल 9 साल और 2 महीने थी, जो पेंशन के लिए अनिवार्य 10 साल की सेवा से कम थी। सरकार ने दलील दी थी कि सुंदर सिंह और बालो देवी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जिसमें 50% दैनिक सेवा को पेंशन के लिए जोड़ने की बात थी, केवल क्लास 4 कर्मचारियों के लिए थे, क्लास 3 के लिए नहीं। हाईकोर्ट ने सरकार के तर्क को भ्रामक बताते रूपलाल बनाम हिमाचल राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि दैनिक वेतनभोगी सेवा का लाभ अब क्लास 3 कर्मचारियों को भी देय है। चूंकि राजूराम की नियमित सेवा 10 साल से कम थी, इसलिए उनके 1992 से 2002 तक के दैनिक सेवा काल का लाभ दिया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों और कर्मचारियों के रोके गए सेवा लाभ बहाल करने के दिए आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 28 मार्च 2025 के उस विवादास्पद कार्यालय आदेश के कारण जिन कर्मचारियों के सेवा लाभ रोक दिए गए या वापस ले लिए गए थे, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। न्यायाधीश विवेक सिंह और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ताओं और उनके जैसे अन्य सभी प्रभावित कर्मचारियों को 30 जून 2026 तक सभी देय सेवा लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। अमित कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में गुहार लगाई थी कि सरकार ने 2024 के नए अधिनियम का हवाला देते हुए उनके उन सेवा लाभों को वापस ले लिया था जो उन्हें वर्षों पहले अदालती आदेशों के आधार पर मिले थे। सरकार ने अब अपनी गलती सुधारते हुए स्वीकार किया है कि पुरानी डीम्ड रेगुलराइजेशन के मामलों पर नया कानून प्रभावी नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 उन मामलों पर लागू नहीं होगा जो 1 दशक पहले ही कोर्ट द्वारा तय किए जा चुके हैं। सरकार ने माना कि पुराने स्वीकृत निर्णयों जैसे कुलदीप चंद और अजय कुमार मामले को इस नए कानून की आड़ में दोबारा नहीं खोला जा सकता। शिक्षकों और कर्मचारियों के रोके गए सेवा लाभ बहाल करने की अपनी लंबित मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। ये मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे आने वाले समय में पेंशनरों के भविष्य से जुड़े बड़े फैसलों का संकेत माना जा रहा है। पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट ने अध्यक्ष आत्माराम की अगुवाई में मुख्यमंत्री के सामने पेंशनरों की लंबित मांगों को विस्तार से रखा। इन मांगों में वित्तीय लाभ, बकाया भुगतान और नीतिगत सुधार जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत मांग पत्र भी सौंपा, जिससे इस मुलाकात की गंभीरता और बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हालांकि उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति का भी जिक्र किया और संकेत दिया कि फैसले संतुलन और संसाधनों को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। कर्मचारियों के हित में उठाए कई कदम। सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में आर्थिक चुनौतियों और आरडीजी बंद होने के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने ओपीएस का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में पहली ही बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए इसे बहाल कर दिया था, लेकिन केंद्र ने ओपीएस लागू करने के लिए मिलने वाली 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता रोक दी गई है, जिससे राज्य पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को संशोधित वेतनमान से जुड़ी सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी और अवकाश नकदीकरण के लंबित मामलों का भी निपटारा कर दिया गया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर